नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। रांची के मेन रोड स्थित मल्ला टोली में हनुमान मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने मेन रोड को जाम कर दिया है। उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि त्योहार के मौसम में सद्भाव खराब करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी दे रही हैं रांची से हमारी सहयोगी कोमल बहल। तो इस वक्त हम मौजूद है रांची के मेन रोड में, जहां पे ये जानकारी मिल रही है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हनुमान जी की मंदिर को तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया, जिसके बाद से यहाँ पे पुलिस फोर्स भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और लोगों की भीड़ भी यहाँ पे मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गई है। हम लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है सर। दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो कुछ लोग, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग इसे तरह का कार्य करके इस शहर को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन वैसे लोग हैं? पुलिस प्रशासन यहाँ आई है और हम लोग चूंकि काफी संयम। मामला क्या हुआ है? मामला यह है कि मूर्ति को यहाँ पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मूर्ति को ताला तोड़ा गया है, मूर्ति के हाथों को तोड़ा गया है, सर को तोड़ा गया, बहुत जगह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मंदिर जब खोले हम तो हमको ये घटना, मतलब मंदिर ताला टूटा हुआ था, खोलने की जरूरत नहीं पड़ा। जब आके देखे तो देखे कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है। उसका जब खोले तो उतना समझ में आया नहीं, क्योंकि बॉक्स सामने रखा हुआ तो वो सब सही था। तो जब मंदिर को धोने के लिए शुरू, क्योंकि मंदिर हम ही धोते हैं, तो पता चला, देखे कि पूरा उसको खंडित किया हुआ है, हाथ है, मुंह में टूटा हुआ है। तब समझ में आया पूरा मामला। तब फिर आपसी भीड़ लगने लगा, लोग, क्योंकि लोकल बाजार यहाँ लगता है, वहाँ पर लोग भीड़ लगने लगा और ऐसा करते करते पूरा रांची में वायरल हो गया। इस सांप्रदायिक माहौल को शांत करने के लिए एक विक्षिप्त को गिरफ्तार किए हैं, जो कि वह नहीं भी हो सकता। इसलिए आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा निकालकर जांच पड़ताल कर दोषी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि आने वाले समय में इनका मनोबल गिरा रहे। और इससे पहले भी अभी 10 जून को भी यहाँ दंगे हुए थे, तो मेन रोड बजरंगबली के मंदिर में अटैक हुआ था और यहाँ भी अटैक हुआ है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। और ये एक मतलब केवल माहौल को, जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है हम लोगों का, तो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। मल्ला टोली का ये मेन रोड है, मेन रोड का मल्ला टोली, और ये हनुमान मंदिर है, जहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि कल रात के 3 बजे जो है यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति को तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद यहाँ का माहौल जो है वो काफ़ी टेंस्ड हो गया है। अगर हम पुलिस बल की बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है, पुलिस बल के जवान यहाँ पे तैनात है। और अगर हम मेन रोड की बात करें तो ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया भी माना जाता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब नुपुर शर्मा द्वारा विवादित बयान का मामला सामने आया था, तो उस दौरान भी मेन रोड में जो दुर्गा हनुमान मंदिर है, उस हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया था। और उसके बाद अब ये मेन रोड में दूसरा मामला है, जहाँ पे हनुमान जी के मूर्ति को तोड़फोड़ का मामला आया है, जहाँ से, तो ऐसे में माहौल जो है पूरे तरीके से टेंस्ड है। लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें और पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली और पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरे तरीके से यहाँ पे एक्शन मोड में आ चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस बल की गाड़ियाँ जो है यहाँ पे, अभी एसएसपी सर भी यहाँ पे निरीक्षण करके गए हैं, तमाम आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे, ताकि कोई त्योहारों को देखते हुए कुछ कल दिन कोई बड़ी घटना ना घट जाए, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पे लगातार पुलिस बल जो है वो तैनात है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर हनुमान मंदिर में मूर्ति खंडित किसने की। सवाल यह भी उठता है कि आरोपी की गिरफ्तारी कब तक की जाएगी। हालांकि एक विक्षिप्त युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सवाल यह भी कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश, माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर किसकी ओर से की जा रही है। ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार खड़े हो रहे हैं। और गिरिडीह के बगोदर में कोयले का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बगोदर के अलग अलग जगहों से जंगल की आड़ में चोरी छिपे कोयला डंप किया जाता है और फिर उसे ट्रक पर लादकर बिहार की मंडियों में भेज दिया जाता है। कल रात बगोदर प्रखंड के उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह ने स्थानीय लोगों की मदद से धवैया जंगल में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार का खुलासा किया। उन्होंने लोगों के साथ जाकर जंगल से कोयले का अवैध भंडार जब्त किया और फिर इसकी जानकारी स्थानीय थाना और एसडीपीओ को दी।
इस दौरान करीब 10 टन कोयला जब्त किया गया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं एक वैन के साथ एक स्कूटी जब्त की गई। साथ ही 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उप प्रमुख ने कोयले के अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। और हम मांग करते हैं कि इस संलिप्त जो अवैध कोयला कारोबारी हैं, इसका जल्द से जल्द पुलिस उद्भेदन करके जेल भेजे और अवैध कोयला का कारोबारी पर लगाम लगे। अगर नहीं लगता है तो इस पर हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसका सारा श्रेय प्रशासन को जाएगा। और बड़ी खबर आपको गुमला से बताते चले, जहां पर अपराधियों ने एक महिला की हत्या कर दी है। घटना बसिया थाना क्षेत्र के कोचेडेगा नारोटोली गांव की है। बताया जा रहा है कि देर रात अपराधियों ने 28 वर्षीय विवाहिता सुनीता बारला की धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को वहीं पर सड़क किनारे फेंककर भाग निकले। इधर घटना की सूचना के बाद बसिया इंस्पेक्टर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और वहीं रामगढ़ में वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में घर से बाहर खड़े 5 गाड़ियों से चोरों ने बैटरी की चोरी कर ली। केदला कलाली मोड़ के पास की यह घटना है। पीड़ित संजय केसरी ने वेस्ट बोकारो ओपी में चोरी का आवेदन दिया है। चोरों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। ट्रैक्टर और ट्रक से 2 चोरों ने बैटरी की चोरी की, जबकि जेसीबी में लगे बैटरी को चोरों ने खोलने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। चोर इससे पहले भी 2 बार यहां से बैटरी चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इसी फुटेज के आधार पर अब पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। और रांची के चांदनी चौक से सनसनीखेज घटना सामने आई है। मर्डर के शक में पुलिस ने कब्रिस्तान में दफन लड़की का शव बाहर निकाला। इस लड़की की मौत 21 सितंबर को हो गई थी। परिजनों ने उसका शव कब्रिस्तान में दफन कर दिया था, पर ग्रामीणों ने शक जाहिर किया तो गोंदा पुलिस ने जांच शुरू की। शव को मिट्टी से निकाला गया है तो चोट के कई निशान दिखे। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। ये हत्या का मामला प्रतिवेदित हुआ है और उसी क्रम में जो है लाश को जो है पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग जो है भेज रहे हैं। इसके लिए एसडीओ साहब को जो है आवेदन देकर मजिस्ट्रेट की बहाली करवाई गई और कांके सीओ मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पर नियुक्त हुए हैं और विधिवत वीडियोग्राफी वगैरह सब होकर सारा प्रक्रिया होगा। और रांची पुलिस ने बोरेडी गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में जयदेव स्वासी नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 फरार साथियों की तलाश तेज कर दी गई है। पिछले दिनों तमार के बारेडी गांव में कुछ ग्रामीण बीमार पड़ गए थे। स्थानीय ओझा ने इसके लिए सरला देवी नामक बुजुर्ग को जिम्मेदार ठहराया था, तो इन 3 आरोपियों ने धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में सूचना मिली, डीएसपी साहब और थाना प्रभारी लोग गए, जाके डेड बॉडी को कब्जे में किया और चूँकि ये वहाँ से भाग निकला था, जंगल में चला गया था। ये इंटीरियर गांव है। फिर बड़ी मशक्क़त से इनको ग्रामीणों के सहयोग से डिटेन किया गया और इनको लाया गया। पीएफआई संगठन पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर झारखंड बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जब भी ऐसे संगठनों के खिलाफ शिकायतें मिलती हैं तो एजेंसी अपना काम करती है। देखिए, केंद्रीय एजेंसीज को या राज्य की एजेंसीज को जब भी गैर कानूनी चीज़ों के बारे में इनपुट मिलता है तो इस पर कार्रवाई होती है। इन इनपुट के आधार पर फिर इन इनपुट्स पर रिकमेंडेशन भेजे जाते हैं सरकार को, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। तो इसी सूरत में इस पूरे कार्रवाई को देखना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है। इससे पहले भी झारखंड में जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने पीएफआई को बैन किया था। आज फिर से इन पर 5 साल का बैन लगा है। तो ये देखना चाहिए कि ये सिर्फ कानून का अपना काम करने का नज़रिया होता है। जैसे जैसे इनपुट मिलते हैं वैसे वैसे कार्रवाई। और इधर पीएफआई को प्रतिबंधित करने के मामले में जेएमएम ने केंद्र सरकार पर सियासत का आरोप लगाया है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि अगर पीएफआई देश विरोधी कामों को अंजाम दे रहा था तब कार्रवाई में इतनी देरी आखिर क्यों की गई? पीएफआई संगठन है क्या?
अगर वो विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देती है या वो संगठन विघटनकारी है तो 8 साल हो गए आपको बैन करने में। आप डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये विघटनकारी शक्तियां तो कार्रवाई हो, कोई उसको डिफेंड नहीं करेगा, लेकिन विघटनकारी शक्तियां होने का पुख्ता प्रमाण हो और इसके पीछे राजनीति नहीं छुपी हो। देश हित की बात है, सब कोई आपके साथ रहेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत बिगड़ चुकी है। सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी है उनको। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में उनकी जांच की गई। पूजा सिंघल की ईसीजी और इको जांच की गई। रिम्स के पेइंग वार्ड में पूजा सिंघल इस वक्त भर्ती हैं। पूजा सिंघल के स्वास्थ्य की जांच आज की जाएगी। तो सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी की शिकायत पूजा सिंघल को होटवार जेल से रिम्स लाई गई, जहां पर पूजा सिंघल की स्वास्थ्य की जांच आज की जाएगी। रिम्स के पेइंग वार्ड में इस वक्त पूजा सिंघल को भर्ती किया गया है। सिमडेगा पुलिस ने बानों से लूटी गई ट्रक को बिहार के नवादा से बरामद कर लिया है, जबकि ट्रक पर लदा 24 टन स्क्रैप पश्चिम बंगाल के झारग्राम से जब्त किया गया। स्क्रैप लदा ये ट्रक कोलेबिरा मनोहरपुर रोड से गुजर रहा था। रास्ते में अपराधियों ने स्क्रैप के साथ ट्रक को लूट लिया था। इस पर कार्रवाई करते हुए सिमडेगा पुलिस ने वारदात के दूसरे दिन ही 3 लुटेरों को ट्रक के साथ पकड़ लिया। और वहीं देखिए, धनबाद के सलानपुर में अवैध कोयला खान का मुहाना भरने पहुंचे बीसीसीएल अफसर और 15 सीआईएसएफ जवानों को उग्र ग्रामीणों ने 1.5 घंटे तक करीब बंधक बनाए रखा। घटना की सूचना मिलते ही कतरास में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर बाद कतरास से बीसीसीएल और 15 सीआईएसएफ के आला अफसर पहुंचे और ग्रामीणों के हाथों बंधक बने अफसरों और जवानों को छुड़ा लिया गया। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर से दिल्ली और कोलकाता के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी गई है, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। दिल्ली की फ्लाइट शुरू होने से लोग न केवल दिल्ली बल्कि हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहर भी आसानी से पहुंच सकते हैं। इससे देवघर और झारखंड के साथ ही बिहार के लोगों को भी साफ तौर पर फायदा मिल रहा है। फेस्टिव सीजन में अपने घर आने वालों की संख्या बढ़ी है। वहीं घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी महज 2 से 3 घंटे में अब घर पहुंच जा रहे हैं। वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं। बेंगलोर एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा हो गया। अब देवघर जैसे एयरपोर्ट को देख के और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। छोटे एयरपोर्ट जब बन रहे हैं, डेवलपमेंट देख के और अच्छा लगता है हमको। मैं यहीं देवघर का ही हूँ। अभी घूमने के लिए गए थे जयपुर, तो दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी। हालांकि फ़्लाइट डिले हो गई है, लेकिन सुविधा है। हैदराबाद से डायरेक्ट हो गए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 घंटे वेट करने के लिए पड़ा। आप लोगों से भी फिर भी जैसे पहुंच गए देवघर एयरपोर्ट होने से। अच्छा है। देवघर अब हवाई मार्ग से भी जुड़ चुका है। फेस्टिवल का समय है, ऐसे में देवघर एयरपोर्ट चालू हो जाने से लोगों में काफ़ी खुशी का भी माहौल है। इस वक्त की तस्वीरें देखिए कि ये अभी दिल्ली की फ़्लाइट आई है और लगभग 180 सीट में से 180 सीट भरे हुए थे। लगातार लोग जो है हवाई यात्रा करके देवघर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवघर एयरपोर्ट बन जाने से यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ जो बाहर से लोग बाबा बैद्यनाथ नगरी में पूजा करने के लिए पहुँचते हैं, उन्हें भी काफ़ी राहत महसूस हो रही है। साथ ही साथ जो बाहर स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो भी घर अगर आना चाहते हैं तो वो काफ़ी कम समय में दिल्ली से देवघर महज 45 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाते हैं और काफ़ी राहत भी है लोगों के बीच। तो देवघर एयरपोर्ट बन जाने से काफ़ी सुविधाएं हो रही हैं, लोगों को काफ़ी राहत भी मिल रही है कि जितने जल्दी यहाँ पर देवघर पहुँच रहे हैं। कुछ यात्री हैं हमारे साथ, हम बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? सर बेंगलोर से आ रहे हैं एक्चुअली। बेंगलोर से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ फिर। देवघर घर है आपका? हाँ, देवघर घर। फेस्टिवल में आप आए हुए? हाँ जी। कितनी खुशी हो रही है कि देवघर एयरपोर्ट? बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली। हाँ। वो होता ना कि मन प्रसन्न हो जाना, वैसा है। प्राउड तो प्राउड फील हो रहा है एक्चुअली कि बेंगलोर से भी अगर आप देवघर पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे की वहाँ की फ़्लाइट थी और अभी पहुँच गए 4 बजते यहाँ घर पहुँच गए। देखिए कि मतलब लोगों में कितनी खुशी है कि सुबह हम बेंगलोर से निकले हैं और शाम तक अपने घर पहुँच चुके हैं।
तो कुल मिलाकर सभी लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं, जो यात्री हैं वो काफ़ी खुश हैं देवघर एयरपोर्ट बन जाने से। यहाँ की तस्वीरें देखिए, लगातार जो लोग आ रहे हैं, हमसे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। घर आपका देवघर? नहीं तो मैं सुल्तानगंज कराने वाला हूँ। अच्छा, तो घर जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। फेस्टिवल में? फेस्टिवल में आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कितना खुशी हो रहा है कि देवघर एयरपोर्ट बन जाने से इतनी जल्दी आ गए? हाँ जी, बहुत खुशी हुई। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि देवघर देवनगरी जब हवाई यात्रा से जुड़ गया है तो यहाँ के यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिल रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और चलिए अब देखते हैं दुर्गा पूजा से जुड़ी कुछ खबरें। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। मां चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का चंद्र होता है और मैया की सवारी शेरनी है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं से बात की हमारी सहयोगी कोमल बहल ने। तो 2 साल के बाद नवरात्रि की रौनक हमें मंदिरों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कहते हैं ना कि प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। तो बिल्कुल माँ का द्वार जो है बहुत ही प्यारा सज चुका है। भक्तों की कतार भी यहाँ पे हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ भक्त हैं, हम उनसे बात करेंगे। नवरात्रि का कितना इंतजार था? 2 साल के बाद हो रहा है, कोरोना का प्रकोप था। बहुत इंतजार था बेटा, हम लोग बहुत मुश्किल से अब आदमी ये साल जुड़ रहा है, आ रहा जा रहा बहुत अच्छी से। हाँ ठीक है बिल्कुल। देखिए सबका यही कहना है कि 2 साल के बाद चूंकि कोरोना का प्रकोप जारी था, ऐसे में उस हर्ष उल्लास के साथ नहीं मना पा रहे थे कुछ। 2 साल से कोरोना का प्रकोप जारी था, कोरोना के बाद एक बार फिर से देख रहे हैं बहुत भव्य तरीके से पूजा सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? ठीक जा रहा है हमारा। तो देखिए बिल्कुल कोरोना के बाद से 2 साल के बाद चूंकि भक्तों की भीड़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। किस तरह से मनाते हैं नवरात्रि? बहुत अच्छा से कर रहे हैं। माता रानी का कृपा है कि हम लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। जब से कोरोना गया है, जब से और अच्छा से धूमधाम से सब माता का पूजा हो रहा है। बिल्कुल धूमधाम से माता का पूजा कर रहे हैं। देख सकते हैं मंदिरों में भी भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है और माँ हाथी पे आ रही है और हाथी पर जाएगी और इस वर्ष है सो वर्षा है सो अधिक होगी। नवरात्रा के दौरान भी वर्षा होगी और लोग श्रद्धालु पूजा करेंगे, उनकी मनोकामना है सो माता पूरा करेगी। तो जैसा कि इस बार पंडित जी का भी कहना है कि इस बार जो माता जब दुर्गा माता जब विदा होगी तो उस दौरान वर्षा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर हम मौसम विभाग के वैज्ञानिक के अनुसार भी बात करें तो उन्होंने भी कल यही चिंता जताई थी कि इस बार दुर्गा पूजा में भारी बारिश जो है देखने को मिलेगी। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। शारदीय नवरात्र के मौके पर जमशेदपुर में गुजराती सनातन समाज की ओर से रास गरबा और डांडिया की धूम देखी जा रही है। गुजराती समाज की महिलाएं परंपरागत वेशभूषा पहनकर गरबा और डांडिया खेलती दिखी। इस मौके पर समाज की ओर से फ्री स्टाइल रास गरबा का आयोजन किया गया था, जिसमें देर रात तक श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। नवरात्रि के 9 दिन हम माता का त्यौहार मनाते हैं। हम सब गुजराती हमेशा नवरात्रि के 9 दिन का वेट करते हैं कि कब हमें यहाँ आके अच्छे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में गरबा करने का मौका मिले। और 9 दिन माता जी की आराधना होती है और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोग यहाँ पे 9 दिन माँ अम्बे की आरती करते हैं। उसके
उसके बाद यहाँ पे फ्री स्टाइल होता है ओपन फॉर ऑल, फिर अलग अलग टाइप के अलग अलग दिन पे कंपटीशन होते हैं, परफॉर्मेंसेस होता है और अलग अलग परफॉर्मेंसेस के हम लोग एक महीना प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो परफॉर्मेंसेस देते हैं हम लोग बचपन से ये नवरात्र यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं। आज 95 इयर्स हो गया और जिस तरह से हम माँ की आराधना करते हैं अपने गरबे की प्रस्तुति के साथ, उसको रिझाना, उनको मनाना और पूरा झूम के रंग बिरंगे कपड़े पहन के उनकी आराधना करते हैं। यही ये उत्सव महापर्व जो है, ये रंग बिरंगे उत्सव उमंग और अपने कपड़ों के साथ अपने नृत्य का प्रदर्शन करने का है। जय अम्बे। और वहीं देखिए, नवरात्र के मौके पर डांडिया और गरबा का आयोजन हर तरफ किया जा रहा है। गुजरात से चलकर डांडिया अब झारखंड भी पहुंच चुका है। बोकारो में चास रोटरी क्लब की ओर से डांडिया और गरबा का आयोजन किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।